नमस्कार माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सावन के महीने में सोमवार के व्रत का अलग ही महत्व है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर धन आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता कि वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता तथा शाम को जाकर शिव मंदिर में घी का दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती शिवजी से बोली, हे महाराज, यह व्यक्ति आपका अनन्य भक्त है और आपका पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आप इसकी हर मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेती में जैसे बीज बोता है वैसे ही फल पाता है, उसी तरह इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तो माता पार्वती ने बड़े आग्रह से कहा, हे महाराज, अगर कोई व्यक्ति आपका भक्त है और उसे कोई दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी होता है। इसके भाग्य में पुत्र न तो होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सभी बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सुनकर न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत करने लगा। कुछ समय पश्चात उसकी स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के पैदा होने पर साहूकार ने न तो अधिक प्रसन्नता दिखाई और न ही अधिक दुख दिखाया। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने पुत्र के पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा। मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुला लिया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। ये दोनों मामा भतीजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में कोई अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वह राजी हो गया। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गई और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का काम कन्यादान करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपको इस बदले में बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी को देखा तो उसने लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति काशी गया है पढ़ने के लिए। ये सभी बातें सुनकर बारात वापस लौट गई। वहाँ सेठ का लड़का काशी पहुँच गया और वहाँ पर जाकर यज्ञ करवाने लगा। यहाँ लड़के की पढ़ाई शुरू हो गई थी। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ था। यह देख उसको बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि यदि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्द से जल्द यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को भिक्षा देकर वहाँ से विदा कर रोना पीटना शुरू किया।
संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह उस लड़के को मुर्दा पड़ा पाया। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो अब पूरी हो चुकी है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आगे करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश वापस लौट गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आई जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और उसने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की थी। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर कब्र कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उस लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटकर नहीं आता तो हम नीचे उतरकर नहीं आएंगे और यहीं से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे, और यदि हमारा पुत्र सही लौटकर आ गया तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे। इतने में ही उस लड़के का मामा वहाँ पर पहुँचा और उसने यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है, पर उनको यह विश्वास नहीं हुआ कि उनका पुत्र आ रहा है। उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र सच में अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। यह सुनकर सेठ आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव भगवान ऐसे देवता हैं जो व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति शिव भगवान की पूजा पूरी निष्ठा के साथ करता है और सोमवार के व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।